साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है विजय लक्ष्मी जी का। विजय लक्ष्मी जी बताती हैं कि बेटा, ये जो अनुभव है मेरा आज से 10 साल पुराना है, लेकिन आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी बेटा कि बाबा ने हर पल हर क्षण मेरा साथ दिया है। मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन हमारे परिवार का मुखिया, हमारे परिवार के बड़े बनकर बाबा हमारे साथ हमेशा हमारे अंग संग रहे हैं और उन्होंने मेरे छोटे बड़े हर काम बनाए हैं। मेरे बच्चों को सही मार्ग पर उन्होंने चलाया है, मेरी गृहस्थी को उन्होंने संभाला है। ये बताती हैं कि बात 10 साल पुरानी है। ये कहती हैं कि मेरी बेटी को 1 डेढ़ साल हुआ था चेन्नई में जॉब करते हुए। इसी बीच मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मेरे बेटे की पढ़ाई अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसको अपने पापा का बिजनेस संभालना पड़ा। ये कहती हैं कि इसी बीच मेरी बेटी के पास एक जॉब का ऑफ़र आया जहां इसने इंटरव्यू वगैरह दिया, जहां से इनकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई थी। ये कहती हैं इधर हुआ ऐसा कि इन्होंने जहां करंट में ये जॉब कर रही थी वहां भी मना कर दिया और सामने से जहां से इनकी ज्वाइनिंग आनी थी वहाँ भी इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। ये कहती है मेरी बेटी बड़ी परेशान हो गई। इधर मेरा बेटा भी जो अपने पापा के बिज़नेस को संभाल रहा था, उस पे भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। ये कहती हैं मेरी तबीयत सही नहीं रह रही थी। मेरी खुद मानसिक स्थिति बोलो, मेरी शारीरिक स्थिति बोलो, ये दोनों ही खराब हो चुकी थी। ये कहती हैं कि बेटा मैं चारों तरफ से जिसे कहते हैं परेशानी में फंस गई। ये कहती हैं तब मैंने बाबा के व्रत उठाए, मैंने 5 व्रत करने का संकल्प लिया। ये कहती हैं जब मेरा दूसरा व्रत था बाबा का, तब मैंने अपनी बेटी को बोला, उसने जब मुझे बताया कि मम्मी यहाँ के जो इंटरव्यू के आ रखा है, तो मैंने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर इंटरव्यू दो और तुम्हारा यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन होगा। ये कहती हैं कि मेरी बेटी ने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और इसका इंटरव्यू हुआ। ये कहती है फर्स्ट राउंड हुआ, बहुत सारे लोग आए थे लेकिन इसका नंबर पहला था। फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद ये जब बाहर आती है, इनको कहा गया कि 1 घंटे बाद आपको फिर से अंदर बुलाया जाएगा, आप वेट करिए। ये कहती हैं कि सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड के बाद फिर इनके साथ सैलरी का जो डिस्कशन था वो हुआ, पैकेज वगैरह डिसाइड हुआ और इनको बोला गया कि इतनी डेट तक आपके पास क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये कहती हैं कि अब मेरी बेटी इधर रेजिग्नेशन पे चल रही थी और इधर इसने अप्लाई कर दिया था। ये कहती हैं लेकिन जिस टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था कि ऑफ़र लेटर आ जाएगा, उस बीच में वो लेटर नहीं आया। ये कहते हैं कि जो टाइम फ्रेम मेरी बेटी को बताया गया था ज्वाइनिंग लेटर का, उस डेट पर इनका लेटर नहीं आया। अब मेरी बेटी फिर परेशान हो गई और इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात है। ये कहते हैं कि मैंने उसको बोला कि तू परेशान मत हो, अभी चौथा गुरुवार आने वाला है ना मेरा, तब बाबा से प्रे करूँगी और तब बाबा ज़रूर बताएंगे कुछ ना कुछ कि क्या करना है। ये कहती है मैंने चौथे गुरुवार को व्रत रखा, बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी, बाबा को अपनी प्रॉब्लम बताई और उस दिन बाबा ने मुझे इंट्यूशन दिया कि 14 तारीख की इसकी ज्वाइनिंग होगी। ये कहती हैं एज़ इट इज़ मैंने अपनी बेटी को बोला कि तू परेशान मत हो, 14 तारीख तेरी ज्वाइनिंग डेट होगी और इस बीच तेरा जो लेटर है वो आ जाएगा। ये कहती है कि मेरी बेटी बोली मम्मी पक्का ऐसा होगा? ये कहती मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्योंकि इस बीच बाबा ने मुझे 2 बार इंट्यूशन दिए कि 14 तारीख तक तेरी बेटी की जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये कहती है अपने उसी विश्वास को मैंने अपनी बेटी को फॉरवर्ड करा, यानी अपनी बेटी को बोला, मेरी बेटी ने बोला कि ठीक है मम्मा देखते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, ठीक 14 जून को ही मेरी बेटी की ज्वाइनिंग हुई थी। ये कहती हैं बाबा हर पल हर क्षण साथ देते हैं। ये कहती हैं ऐसे ही समय बीता,
मेरी बेटी की शादी की बात चलने लगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। कभी हमें लड़की वाले पसंद नहीं आते थे, कभी लड़की वालों को हम पसंद नहीं आते थे और कभी कुंडली बीच में आ जाती थी, जिस वजह से रिश्ता लग नहीं पा रहा था। ये कहती हैं ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी बेटी चेन्नई में रहती है, तो एक दिन बाहर निकली और उसने बोला, बाबा मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आप मेरे आसपास हो, लेकिन आप हो कहाँ? मुझे फील होता है आप यहीं आसपास हो, लेकिन आप ही बताओ आप आखिर हो कहाँ? ये कहती हैं यही सोचते सोचते, यही विचार करते हुए मेरी बेटी लगभग 700 मीटर ही पहुंची होगी, तो इसे बाबा का एक बहुत प्यारा सा मंदिर दिखा। ये कहती है मेरी बेटी मंदिर में पहुंची, प्रणाम बाबा को किया और उसके बाद मुझे बोला कि मम्मी यहाँ पे भी बाबा का मंदिर है और आप आ सकती हो। ये कहती है दूसरे दिन मेरी बेटी मुझे लेकर आई, मैं बाबा के पास पहुंची और वो मंदिर बिल्कुल शिरडी जैसा लग रहा था। ये कहती हैं कि मैं एक बार शिरडी होकर आई हूँ। शिरडी का प्रीमाइसेस काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो मंदिर था उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल शिरडी जैसा ही था। शिरडी जैसा मेडिटेशन हॉल भी था यहाँ पे। ये कहती हैं वहाँ पर मैंने बाबा के समक्ष खड़े होके बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। ये कहती हैं बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के बाद मैं वापस आ गई और कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, जहाँ उसकी शादी हुई। ये कहती हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि हम चाहते थे और मेरी बेटी की बिना किसी विघ्न बाधा के शादी हो गई। तब से लेकर आज तक बाबा हर पल हर क्षण साथ देते हैं हमारा। ये कहती हैं कि बेटा बाबा की बहुत सारी छोटी बड़ी अनुभूतियाँ हमारे जीवन में हैं और बाबा ने अब तक साथ दिया है, बाबा आगे भी साथ देंगे। बाबा ने मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखाया, सही मार्ग पे चलाया। इसके लिए मैं अपने साईं का हमेशा धन्यवाद देती हूँ। मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि विजय लक्ष्मी बाबा ने जिस तरह से आपका साथ दिया, जिस तरह से आपका साथ दे रहे हैं, बाबा आगे भी आपका साथ देंगे और आपके बेटे के बिजनेस में जो भी परेशानी इस वक्त आ रही है, बाबा उसे बहुत जल्द दूर करेंगे और आप मुझे फ़ोन करके कहोगे बेटा आज सारी स्थिति सुधर गई है और बाबा की कृपा से आगे और सुधर जाएगी, बताओ बाबा का मुझे भोग लगाना है। बिल्कुल वो दिन ज़रूर आएगा जब आप मुझे फ़ोन करके यही कहोगी कि बेटा आज परेशानी और समस्याओं का हल होने लगा है, बताओ बाबा का शुक्राना किस तरह से अदा करूं। और इसी के साथ आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बाबा पे अपना पूर्ण आस्था और विश्वास लगाइए, बाबा के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित होइए। जिस दिन आप बाबा के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हो जाएंगे, उस दिन बाबा आपकी पूरी गृहस्थी, आपके सारे दुख संकट अपनी धुनी में जला के राख कर देगा और आपके जीवन को बहुत स्मूथ बना देगा। जीवन में दुख और परेशानियाँ सबके आती हैं क्योंकि ये लाइफ है, इसमें अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। हर इंसान अपने लेवल पे अपनी जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी से जूझ ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा नहीं सुनते। बाबा तो हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम दुख में होते हैं ना तो हमारे आँख में एक ऐसी पट्टी बन जाती है कि हमें उसकी कृपा नज़र ही नहीं आती। लेकिन जिस इंसान ने चाहे वो सुख की स्थिति में हो चाहे दुख की स्थिति में हो शुक्राना किया हो, बाबा को मजबूर होकर उसके काम बनाने ही पड़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसी भगवान से इसलिए जुड़ते हैं कि वो हमारे काम बनाएगा और 15 दिन 1 महीना 2 महीना वो देखते हैं, अर्जी लगाते काम हो जाए काम हो जाए काम हो जाए और उनका काम बनने में देर लग रही होती है, तो उनका विश्वास टूट जाता है और वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक चीज़ बताइए, यदि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है तो 9 महीने का ही लगेगा, ना 1 दिन कम ना 1 दिन ज़्यादा। और
इस बीच एक माँ को परेशानी, दुख या तकलीफ़ झेलनी ही पड़ती है, लेकिन इस दुख और तकलीफ़ का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि एक माँ, एक लेडी ये कह दे कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि इस दुख और इस पीड़ा के बाद एक नई जीवन का सृजन होता है, एक नया जीवन, एक नया फूल हमारे जीवन में आता है, जो हमारे परिवार को एक खुशमय संसार बना देता है। क्योंकि हम हमेशा कहते ये सुने जाते हैं ना कि सुबह के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती है, लेकिन वो अपने समय पर ही आती है। रात जब शुरू होती है तब पहले थोड़ा अंधेरा होता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और एक पीक का टाइम ऐसा होता है कि काली घनघोर रात होती है, लेकिन उस घनघोर रात के बाद सूरज की किरण आती है और धीरे 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 चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और अंधेरे का नामो निशान भी नहीं रहता। इसी तरह से हमारा जीवन है, जो कि सुख और दुख का मिला जुला संगम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही आता है। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखें कि जो हमारे साईं हमारे पास बैठे हैं, हमारे समक्ष बैठे हैं, वो हमारे दुखों को हरने के लिए ही बैठे हैं। भले ही हमारे बाबा का ये स्वरूप कुछ कहता हो या ना कहता हो, लेकिन ये हर बात सुनते हैं, हर भक्त की हर दुख, हर पीड़ा को ये जानते हैं और समय अनुसार उसकी दुख और पीड़ा का अंत कर ही देते हैं। ज़रूरत है आपकी आस्था और विश्वास की कि आपका विश्वास कितना दृढ़ है आपका बाबा के प्रति। इसी के साथ आपके पास जो भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक अनुभूति ना जाने किसका मार्गदर्शन कर दे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साईं।